नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। कहा जाता है कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों से दिए गए घाव हमेशा दिल में रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम शब्दों की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। जब भी कोई उसकी बात नहीं मानता या उससे गलती हो जाती, तो वह गुस्से में आकर कड़वे और कठोर शब्द बोल देता। उसके शब्द लोगों को दुख पहुंचा देते थे। उसके पिता, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे, उसे कई बार समझाते रहे, लेकिन अर्जुन अपनी आदत नहीं छोड़ पाया। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बुलाया और एक थैली दी, जिसमें बहुत सारी कीलें थीं। पिता बोले, बेटा, जब भी तुम गुस्से में किसी को बुरा कहो, तो इन कीलों में से एक कील इस लकड़ी की बाड़ में ठोक देना। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले ही दिन उसने नी थीस कीलें बाड़ में ठोक दी। उसके हाथ थक गए। धीरे धीरे उसने सोचा कि यह काम कितना कठिन है। उसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में कीलों की संख्या कम हो गई, और कुछ हफ्तों बाद ऐसा समय भी आ गया जब उसे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। अब उसके पिता ने कहा, जब भी तुम अपने गुस्से पर काबू रखो और किसी से अच्छा व्यवहार करो, तो बाद से एक कील निकाल देना। अर्जुन ने धीरे धीरे सारी कीलें निकाल दी। महीनों बाद वो बहुत खुश होकर अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैंने अब सारी कीलें निकाल दी हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, ओह, लेकिन अब जरा बाड़ को ध्यान से देखो। अर्जुन ने देखा कि बाड़ में कई गहरे निशान रह गए थे। पिता ने उसे समझाया, बेटा, ये वही निशान है जो तुम्हारे गुस्से में बोले गए कठोर शब्द दूसरों के दिलों में छोड़ते थे। भले ही तुम माफी मांग लो, लेकिन उनके मन पर चोट के निशान रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये किसी का दिल जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किसी से बुरा नहीं कहा। विनम्र और सबका प्रिय बन गया। उसके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। सीख, शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं या किसी का दिल तोड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोले, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी पहचान होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।